फिज़िकल रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि ये एन्जॉयमेंट के लिए किया जाता है, प्रेगनेंसी के लिए किया जाता है। लेकिन क्या होगा अगर ये दोनों ही चीज़ें आपको ना मिले? तो हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है कि जब आप फिज़िकल रिलेशन बना रहे हो और ये दोनों चीज़ें नहीं मिलती हैं आपको, तो आप इतने परेशानी आपको झेलनी पड़ती है कि आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल भागना पड़ता है और ये आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। लाइफ़ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता होता, वो बस सोचते रह जाते हैं किस वजह से हुआ, और जब डॉक्टर के पास पहुँचते हैं तब वो बताते हैं कि आपका फिज़िकल रिलेशन बनाने से हुआ है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको, किन वजह से ये होता है, आइए इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। आज की वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको यहाँ पे दी हुई इन्फॉर्मेशन लगती है आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रही है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, है ना। ऐसी चीज़ों को तो सब्सक्राइब करके रखना चाहिए कि जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जनरल एजुकेशन के बारे में, फिज़िकल रिलेशनशिप के बारे में कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं बात करूँगी हनीमून राइनाइटिस। जब नाम से ही पता चल रहा है हनीमून राइनाइटिस, यानी कि जब आप फिज़िकल इंटरकोर्स करते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, तो ऐसे में मेल या फीमेल दोनों में से किसी को भी स्नीजिंग फिट्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा छींकें आने लगती हैं। अब छींकें आ रही हैं तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली अगर आप एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं हो पाती है, अड़चन डलती है। तो ऐसे में मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है दोनों ही पार्टनर को, ठीक है। तो ऐसे में फिर आपको नहीं समझ में आता कि क्या कैसे हुआ। एट द एंड जब आप परेशान हो जाते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार आप डॉक्टर के पास जाते हो, तब डॉक्टर आपको बताता है सारे आपके एनालाइज करके, टेस्टिस करके कि अरे ये तो आपको फिज़िकल इंटरकोर्स की वजह से हो रहा है। ये होता क्यों है, कई बार अक्सर देखा गया है ड्यूरिंग अराउजल की स्टेट, या फिर जब आप रिलेशनशिप बना लेते हैं तो एकदम हार्मोनल चेंजेस आते हैं आपके शरीर में, जिसकी वजह से आपको स्नीजिंग फिट्स हो जाते हैं। यही कुछ रीज़न है। अचानक से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, बीपी डाउन होता है, जिसकी वजह से कुछ कुछ चीज़ें आगे और भी सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत कॉमन है ये हनीमून राइनाइटिस कि आपको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं। ट्रीटमेंट क्या लेना है, जैसे आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देंगे। हफ्ते भर में ऑलमोस्ट ठीक हो जाता है, लेकिन हाँ, आपको पता चल जाता है कि फ़िज़िकल इंटरकोर्स हमेशा आपको एन्जॉयमेंट नहीं देगा, कई बार आपको मेंटल स्ट्रेस भी दे देता है। तो परेशान नहीं होना है, डॉक्टर से इलाज लीजिए, ठीक हो जाता है। सेकंड हम बात करेंगे हेडेक। कई बार क्या होता है कि जब आप रिलेशन बना रहे होते हैं तो एकदम से सर में बहुत तेज़ दर्द होता है, और वो इतना तेज़ होता है कि आपको लगता है कि आपका सर फटने वाला है बस, और आप तुरंत हॉस्पिटल भागते हैं। और फिर से वैसे ही होता है वहाँ जाकर आपको पता चलता है कि ये आपका फिज़िकल रिलेशन बनाने से हुआ है। तो ऐसा कुछ लोगों में देखने को मिलता है। तो ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है फिज़िकल रिलेशनशिप का। जैसे मैंने शुरू में ही कहा, हमेशा एंडिंग हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, कई बार आपको साइड इफ़ेक्ट झेलने पड़ते हैं। अगेन ये आपको उसी टाइम होता है तो आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है पोस्ट कोइटल डिस्फोरिया, जिसको द आफ्टर सेक्स ब्लूज़ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, आफ्टर इंटरकोर्स फीमेल या मेल दोनों में से किसी को भी एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस ऐसी फीलिंग आती है, मूड स्विंग होता है, ऐसे बोल सकते हो आप। और ये बहुत कॉमन देखा गया है, ये साइड इफ़ेक्ट हर 5 मेंबर्स में से 1 मेंबर को देखने को मिलता है। अगेन आपको ट्रीटमेंट लेना होता है। ये भी कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाया जाता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, सडन हार्मोन्स का राइज़ होता है, फिर एकदम से डाउन होते हैं, तो उनकी वजह से ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। साइड इफ़ेक्ट है पोस्ट ऑर्गेज़मिक इलनेस सिंड्रोम। अगेन नाम से ही पता चल रहा है, जब आप रिलेशनशिप अपना एंडिंग करते हैं फिर उसके बाद में अचानक से क्या होता है, मेल या फीमेल अगेन किसी को भी हो सकता है, आपको फीलिंग आती है कि आपका शरीर बहुत थका हुआ है, फीवर आ रहा है, मलेज आपको फील होता है, शरीर में दर्द हो रहा है, थका थका सा महसूस करते हैं, अपना काम नहीं कर पाते हैं, थोड़ा बहुत हेडेक लगता है, इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं। लेकिन हाँ, ये वाला जो सिंड्रोम है ये 1% लोगों में देखने को मिलता है, बहुत ही रेयर है। तो शरीर एक तरह से जैसे होता है ना, टूटा टूटा सा महसूस होना है, तबीयत ख़राब, जैसे कि एक्चुअल फ़ीवर नहीं कह सकते, लेकिन शरीर में अंदर फ़ीवर महसूस हो रहा है, इस तरह की कंडीशन हो जाती है। कई बार ब्रेन डिसफंक्शन भी देखा गया है कि जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती है, जो दिमाग से जो काम करने वाले होते हैं, तो आप कॉन्सनट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो अगेन जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको बताते हैं कॉज ऑफ द रीज़न कि कई बार ये चीज़ें आपकी होती हैं कि जब आप रिलेशन बनाते हैं फिर आपको थोड़ा सा मतलब थेरेप्यूटिक
ट्रीटमेंट इसमें ज़्यादा चलते हैं, बिहेवियरल थेरेपी चलती हैं, फिर उससे कहीं जाके आपको थोड़ा नॉर्मल फील होता है। तो ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है, बट हाँ अगेन ये वाला रेयर है, बहुत कम देखने को मिलता है। साइड इफ़ेक्ट है सेमिनल प्लाज्मा हाइपर सेंसिटिविटी। जैसे मैंने शुरू में कहा था, कुछ लोग प्रेगनेंसी के लिए भी रिलेशन बनाते हैं, लेकिन ये वाली अगर दिक्कत है आपको तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। इसमें फीमेल्स के लिए है, ये मोस्टली फीमेल्स को अफेक्ट करता है ये साइड इफ़ेक्ट। इसमें क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि मेल का जो सीमन होता है उसके लिए फीमेल की वजाइना की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट आपको इचिंग हो सकती है, पेन होता है, स्वेलिंग आ जाती है, और कई बार ये सिम्टम्स आपके सिर्फ लोकल एरिया में नहीं पूरे शरीर में दिखाई देते हैं कि आपको पूरे शरीर में इचिंग हो रही है, आँखों में सूजन आ जाती है, गले में सूजन आ जाती है। कई बार पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, और इतनी दिक्कत हो जाती है, बीपी डाउन हो जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाती है, हॉस्पिटल भागते हैं, फिर जाके कहीं आपको रिलैक्स मिलता है। तो ये वाली जो कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा, ये साइड इफ़ेक्ट मतलब इससे अगर कोई फीमेल सफ़र कर रही है तो उसे बहुत ज़्यादा सफ़र करना होता है, क्योंकि सिर्फ यही सब नहीं झेलना होता, वो प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाती, क्योंकि जिस चीज़ से उसे बार बार एलर्जी है तो वो नहीं करना चाहेगी, है ना। तो इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है। डॉक्टर अगेन ये जो सिम्टम्स हैं ये 1-2 दिन से लेकर हफ्ते तक रहते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं चलते हैं, लेकिन हाँ प्रॉपर डॉक्टर के गाइडेंस के अंदर आपको ट्रीटमेंट लेना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली कपल हैं, अगर आज नहीं तो अगर प्रेगनेंसी सबको चाहिए होती है, तो प्रेगनेंसी के लिए डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है। तो ये कुछ जो मैंने यहाँ साइड इफ़ेक्ट शेयर किए हैं आपके साथ, ये होते हैं, लोगों में देखने को मिलते हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप में से किसी को है या आपने किसी के बारे में सुना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा। इससे क्या होता है, जो और लोग वीडियोस देखते हैं उनको पता चलता है कि हाँ सिर्फ हम ही नहीं हैं इस कैटेगरी में, और भी लोग हैं। उससे थोड़ा सा मतलब मेंटल स्टेबिलिटी मिलती है कि हाँ सिर्फ हम ही नहीं हैं दुनिया में, अकेले और भी हैं। ऐसे काफ़ी पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में जो अलग अलग साइड इफ़ेक्ट से होके गुजरते हैं, उनमें से कुछ कॉमन हैं, और ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि क्या हो गया, लेकिन हाँ 1-2 इसमें सिम्टम्स ऐसे हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग है। तो आपको पता होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, आपको पहले से पता होगा कि किस वजह से हो रहा है, तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइम से ले पाएंगे। तो हमारे वीडियो में यही एंड करती हूँ। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। फिज़िकल रिलेशनशिप के बारे में तो सब बताते हैं कि क्या कैसे होता है, क्या इसके हैप्पी एंडिंग कैसे होती है, लेकिन उसका जो एक वर्स्ट पार्ट है जो कुछ लोगों में देखने को मिल सकता है, आज मैंने वो दिखाया आपको। एंड ऐसे होता है कुछ लोगों में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।